अब हमारा टॉपिक है आज का घनमूल। ठीक है, हमने घन तक पढ़ लिया था, अब हम घनमूल पढ़ेंगे। तो घनमूल में देखना, सबसे पहले जैसे हमने 1 का क्यूब किया और 1 का क्यूब होता है 1। अगर आपने 1 का क्यूब 1 किया तो ये क्यूब इधर जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा इसका, और इसका मतलब इसका होगा ये घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर 3 लिखना आपको ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में? 1 का क्यूब 1 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। तो जब 1 होगा यहाँ पर, इस क्यूब को उधर लेके जाएंगे इस पक्ष में, तो ये घनमूल में बदल जाएगा। घनमूल का चिन्ह होता है अंडर रूट के अंदर 3। क्लियर है? इसी प्रकार से 2 का अगर आपने क्यूब किया तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इस क्यूब को इधर भेजेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह इधर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 8 का घनमूल कितना होता है, 2। इसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसको इधर अगर भेजें, इसको इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल इधर चल जाएगा। हम कह सकते हैं कि 27 का घनमूल कितना है, 3। इसी प्रकार से 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब होगा 64। और इस क्यूब को इधर ले जाएंगे तो ये घनमूल में बदल जाएगा। और आप कह सकते हैं कि 64 का घनमूल कितना, 4। इसी प्रकार से 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और आप इस क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 का घनमूल कितना हो गया, 5। क्लियर है ना आपको? ये इधर, ये क्यूब इधर होता आ रहा है बस। अब हम 6 का क्यूब पढ़ेंगे। देखो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। और 6 इधर रहेगा, इस क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो ये घनमूल में बदल जाएगा और हो जाएगा 216 का घनमूल कितना, 6। इसी प्रकार से 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और 3 को जब इधर लेके जाएंगे इसका मतलब ये घनमूल में बदल जाएगा। और घनमूल का साइन आपको पता ही है, ये होता है। और इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 343 का 7। इसी प्रकार से 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। आप जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, किसमें, ये हो जाएगा घनमूल में। और 512 का घनमूल कितना होता है, 8। इसी प्रकार से 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है, और 9 इधर ही रहेगा और ये घनमूल बदल जाएगा कितना, इसका हो जाएगा कितना, 729 का 9। इसी प्रकार से 10 का क्यूब जो होता है वो होता है 1000। कितना होता है, और 10 इधर ही रहने दो, 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल में बदल जाएगा। इसका मतलब 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम इसमें ये सीखेंगे कि अपन घनमूल निकालते कैसे हैं। अब हम घनमूल की ट्रिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, घनमूल की ट्रिक सीखने के लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक अगर 8 का 2 आता है ना, 8 का घनमूल 2 आता है, तो देखो इकाई अंक अगर 2 होगा ना तो उसका कितना आएगा, 8। ये चीज़ सीख चुके हैं ना आप। अगर घनमूल के अंदर 8 है तो उसका घनमूल का आंसर कितना आएगा, 2। अगर किसी घनमूल के अंदर 2 है तो उसका आंसर आएगा 8। इतना समझ में आ गया। अगर घनमूल में 3 है तो 3 का आएगा 7। अगर कहीं पर 7 है, अगर कहीं पर क्या है, 7, तो उसका आएगा 3। 7 का 3 आएगा। अगर किसी घनमूल में 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है और 6 का क्या होता है, 6 होता है। फिक्स है, क्या है, फिक्स। लेकिन ध्यान रखना, अगर घनमूल में, अगर घनमूल के अंदर अंदर 3 है तो उसका आंसर कितना होगा, 7। अगर 7 है तो 3, अगर 2 है तो 8, और अगर 8 है तो उसका होगा 2। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक? और ये नहीं बदलते हैं, कौन कौन से, 5, 6 और 4, इनका सेम रहेगा। इनका घनमूल क्या रहेगा, घनमूल का इकाई अंक क्या रहेगा, सेम। तो आंसर का भी क्या रहेगा, ये सेम। क्लियर है?
ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम घनमूल की ट्रिक सीखेंगे। जैसे आपने सीखा था कि घनमूल 1728, घनमूल का चिन्ह नहीं है अभी, वर्गमूल का है। आप इसका घन कैसे निकाल सकते हैं? घनमूल, इसका आपको घनमूल निकालना है। और आप देखो इसमें इकाई अंक कितना है, और 8 इकाई अंक में ये किसका घन करें कि 8 आ जाए? तो हमें 2 का घन करना पड़ेगा। किसका घन करना पड़ेगा? 2 का। आप इसमें 3 संख्याएं काटेंगे। अब की बार कितनी काटेंगे? 3 संख्याएं काटेंगे, क्योंकि अब की बार क्या है? घन है। वर्ग में कितने को काट रहे थे? 2 को। ठीक है, इसमें 3 को काटेंगे। 1 या 1 से छोटा किसका घनमूल होता है? 1 या 1 से छोटा घनमूल किसका होता है? 1 का ही होता है ना। 1 का घन कितना, 1 का घनमूल कितना होता है? 1 होता है। आप बताओ, अगर घन के अंदर 1 हो तो उसका घन 1 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब 12 आ गया ना घनमूल। बैठी बात समझ में? नहीं बैठी? आगे देखो, मैंने बात की किसकी? 58 32 की। किसकी बात की? 58 32 की। देखो आप इसका घनमूल कैसे निकाल सकते हैं? इसमें 3 है, 2 का कितना आ जाएगा? 8। 3 संख्या काट देंगे। 5 से छोटी संख्या कौन सी जिसका घन होता है? 1 होती है। 1 का 1 ही होता है। आंसर कितना आ जाएगा? 18। आप मात्र इसको 5 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे टाइम लगा कर देख लेना। आगे क्या है? आगे है 68 59। आगे क्या है? 68 59 का घनमूल कैसे निकालेंगे? देखो 9 का घनमूल कितना मैंने बताया? 3 का 9 और 9 का 3। यही होगा क्या? यही होगा कि नहीं होगा? 9 का 3 3 27 होता है। 9 का 9 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। 9 का कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। 4 5 6 और 9 का 9 ही रहता है। ठीक है, सॉरी 4 5 6 9 का सेम रहता है। उसमें 9 और ऐड कर देना, पहले 9 ऐड नहीं किया हो तो। आप इन तीनों को देखना, काट देना। 6 से छोटी संख्या कौन सी जिसका घन 1 हो? 6 से छोटी संख्या कौन सी है जिसका घन होता है? वो 1 है। तो इसका मतलब ये 19 का क्या था? ये 19 का घनमूल घन है, और ये इस 68 59 का घनमूल है 19। बैठी बात समझ में? आप देख सकते हैं, मैंने आपको 21 का बताया। जैसे 21 का आप घन करना सीखें तो कैसे कर सकते हैं? 21 का घन, 1 का क्यूब 1 ही रहता है कि नहीं रहता है ना? और 2 का कितना? 8 रहेगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आप देखो इसको, 1 6 2 और ये रह जाएगा 9, ये जाएगा 92 61। इसका मतलब क्या है कि जो 92 61 था, ठीक है, जो 92 61 था, इसका घनमूल कैसे निकाल सकते हैं आप? देखो 1 का कितना रहेगा? 1 का कितना रहेगा? 1 ही रहेगा ना। और तीनों को काट देंगे। 9 से छोटी संख्या कौन सी जिसका घन होता है? क्या है? अंडर रूट के अंदर 8, सॉरी ये स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर कितना है? 8। और 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है कि नहीं होता? इसका मतलब कह सकते हैं ना कि 92 61 का घनमूल कितना होगा? 21 होगा। बात बैठी नहीं बैठी समझ में? और आगे क्या है? जैसे 15 के घन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 15 के घन की। तो 15 का घन कितना होता है? बताओ। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, और 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। 5 का 5 से 15 15 कितना होता है? 225 होगा। और मैंने आपको बता रखा है इसका कितना होता है? 33 75 होता है। होता है कि नहीं होता है? अब आप 33 75 का अगर घन करना, घनमूल निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो 5 का 5 रहता है फिक्स है, 3 काट दो। 3 से छोटी एक ही संख्या है जिसका। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।